2026 के जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में फिर आप दोबारा 5 जोड़ी का सामूहिक विवाह करा रहे हैं। वर वधू को आशीर्वाद के रूप में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? 5 जोड़ों की जो आज सामूहिक विवाह हुई है, इसमें वर वधू को हम यही कहना चाहेंगे कि जिस आशीर्वाद को लेकर के आप यहाँ से जा रहे हैं, जिस संस्थान के माध्यम से आप लोगों का घर बसाया गया है, पहले तो आप अपने एक दूसरे के विश्वास को तोड़िएगा नहीं और संस्थान की उम्मीदों पे खरे उतरिएगा और अपने माँ बाप का सेवा करिएगा और पूरी ईमानदारी से अपने घर पे अपना जीवन बसर करके अपना जीवन को आगे बढ़ाइएगा। सर, पहले 5 बेटियों की शादी होती थी, फिर हर हफ्ते 5-5 बेटियों की शादी। ये राजनीति का कोई स्टैंड है या वाकई समाज सेवा? नहीं, राजनीति पहले करता था जब ये सामूहिक विवाह नहीं था, क्योंकि इसके पहले 3 बार मेरी पत्नी चिल्लूपार विधानसभा से दावेदारी कर चुकी हैं। नतीजा ये था कि वो जीत नहीं पाई, लेकिन राजनीति का कोई इसमें ऐसा चीज़ नहीं है। ये सेवा का ही पूरा संकल्प है। बस अंतर क्या है कि महीने में जब एक बार शादी होती थी तो हमारे कार्यकर्ता जो है उस शादी में शामिल नहीं हो पाते थे, जो दूर दूर के रहते थे। अब 4 बार महीने में शादी होने का मतलब ये हो गया कि जो दूर के भी हमारे कार्यकर्ता है वो जब भी उनको टाइम मिले, अगर महीने में 4 सप्ताह है तो 4 बार शादी तय होना है, 4 बार शादी होनी है तो 4 बार में जब भी उनको मौका मिले वो शादी में शामिल हो सकते हैं। इसलिए जो है एक बार न करा करके महीने में 4 बार किया गया। पहले सप्ताह में 5, दूसरे सप्ताह में 5, तीसरे सप्ताह में 5 और चौथे सप्ताह में 6 शादी, यानी कि 21 शादी हर महीने। आप कह रहे हैं राजनीति हम पहले करते थे, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी घोषणा हुई थी कि निकाय चुनाव को लेकर के आप जगह जगह अपना जिला पंचायत चुनाव लड़ा रहे हैं। पत्नी ऑलरेडी प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। आपके बालक ऑलरेडी सुहेल 2 पार्टी समाज पार्टी में राजनीति में कदम रखे हुए हैं। क्या कहना है इस पर? देखिए, बेटे की अपनी सोच, अपनी इच्छा है कि वो माननीय अरविंद जी से उनका घरेलू संबंध है, दोस्ती है, उनकी मित्रता है, तो इसके हिसाब से वो वहाँ जुड़े हुए हैं। पत्नी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य पहले भी थी, आज भी है। रहा सवाल राजनीति का या जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत के बारे में आप सभी लोगों के, सभी प्रेस के दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत की जो प्रत्याशी हमने घोषित किया था वो मैंने किया नहीं था, मुझसे करवाया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद में जब बेटा हमारा प्रदेश अध्यक्ष के पद पे था तो माननीय गोपाल राय जी के निर्देशानुसार ये घोषित कराया गया था मुझसे कि आप घोषित कर दीजिए कि 5-4 जगहों पे जिला पंचायत का चुनाव अपने अपने प्रत्याशी को हम लोग लड़ाएंगे। तो उसके हिसाब से हमने घोषणा किया था। तो अभी फिलहाल आगे चल के क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल मेरे तरफ से कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं है। बीच में प्रत्याशियों का हाथ छोड़ना क्या सही है? नहीं, देखिए, बीच में प्रत्याशी का हाथ हमने थोड़ी छोड़ा है, वो तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा घोषित कराया गया था, जो हमने किया था। संस्था चुनाव थोड़ी लड़ाएगी, संस्था तो समाज सेवा का काम करती है, लोगों का घर बसाती है, लोगों की जान बचाती है, लोगों के साथ चलने का काम करती है। रहा सवाल मेरे व्यक्तिगत जिला पंचायत का चुनाव जो है वो मेरे जगह पे प्रिया गुप्ता को हम लड़ा रहे हैं, तो वो समाज में सेवा करने के लिए थोड़ा बहुत तो राजनीति का बल चाहिए ही चाहिए। तो मेरे जगह प्रिया लड़ेंगी, बाकी राजनीति का कोई ऐसा बहुत बड़ा मकसद नहीं। भविष्य में अगर आपके लिए कोई आपके साथ आकर के और साथ में चलने का काम करे राजनीतिक तौर पे, इस पर क्या कहना है? सबका स्वागत है, कोई भी आकर के संस्था में सहयोग दे सकता है, सहयोग ले सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। चाहे वो राजनीति का किसी भी दल से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, कोई दिक्कत नहीं। सर, क्षेत्र में तमाम समाज सेवी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील नहीं करना चाहेंगे, उनसे अपील का कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं अपील करना चाहता हूँ इस प्रदेश और इस देश में तमाम जो कंपनियां हैं उन लोगों से। देखिए, पानी बेच करके हमारी संस्था जो है पानी बेच करके 21 गरीब बेटियों की शादी हर महीने कराती है। तो मैं राजनीतिक लोगों से ये देखिए, ये हमारा पानी का बॉटल है जिसको हम बेच करके हर महीना 21 गरीब बेटियों की शादी कराते हैं। तो राजनीतिक रूप से कोई अपील नहीं है। अपील मैं करना चाहूँगा क्षेत्र के जितने भी उद्योगपति हैं या जितनी कंपनी वाले हैं कि एक आलोक वाला साईं आलोक मिनरल वाटर का पानी बेच करके 21 लड़कियों की शादी करा सकता है। तो क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, 20, 30, 50 ऐसी कंपनियां हैं जो क्षेत्र में अपना पानी या तमाम प्रोडक्ट को बेचने का काम करते हैं। तो तमाम कंपनी के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि पैसा जनता से आप कमा रहे हैं तो जनता के बारे में सोचिए और जनता के सुख दुख में चलने का काम करें।
बेटी का बाप होना बहुत ही किस्मत वालों की बात होती है, लेकिन जिस दिन बेटी घर में पैदा हो जाती है उसी दिन बाप के कंधों के ऊपर जिम्मेदारियों का भारी बोझ दिखाई देता है। जिस प्रकार से आज देखने को मिल रहा है कि आप गोरखपुर के दक्षिणांचल में निर्धन कन्याओं की शादी सामूहिक रूप से करा रहे हैं। आपने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कई सारे गांव में अपने वाहन को हम दिए हैं और देर रात अगर इमरजेंसी सेवाएं आती हैं तो आप निःशुल्क करते हैं। क्या ये जमीनी हकीकत भी है या फिर? नहीं, ऐसा है कि बेटियां बाप के ऊपर बोझ, ये मेरा मानना नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे 2-4 बेटियां और क्यों नहीं दिया। मैं जब अपने गलत आदतों की वजह से दिल्ली के वेदांता अस्पताल में 6 महीना में भर्ती था, तो एक ही बेटी मेरी थी जो मेरे पूरे व्यवस्था को देखने का काम कर रही थी, पूरे व्यवस्था को संभालने का काम। देखिए, मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना तो ये है कि मेरा मानना ये है कि मेरी एक बेटी थी है और भगवान ने मुझे 2-4 बेटियां क्यों और नहीं दिया। देखिए, मैं अपने गलत कारणों की वजह से, गलत आदतों की वजह से दिल्ली के वेदांता जैसे अस्पताल में मैं भर्ती हुआ 6 महीने तक, और 6 महीना मेरी पूरी व्यवस्था को देखने वाला अगर कोई था तो मेरी बेटी थी, और पूरी व्यवस्था को संभालने वाला कोई था, सबको एक साथ एक लय में लेके चलने का कोई काम किया था तो मेरी बेटी ने किया था। अब अस्पताल से लौटने के बाद मेरी एक बेटी थी जिसकी मैंने शादी कर दी, अब वो अपने घर चली गई। तो मेरा मानना है कि भगवान ने मुझे 2-4 बेटियां और क्यों नहीं दिया। जब एक बेटी की शादी मैंने किया, उसके बाद से ही मैंने ये फैसला किया कि एक बेटी मेरी थी, एक बेटी की शादी कर दिया। अब क्षेत्र में, समाज में हर घर से बेटियों की तलाश करूंगा। जो परिवार चाहेगा कि हम उनकी बेटियों का शादी कराएं, उनके बेटी का हाथ पीला करें, उनका घर बसाएं, तो मैं हर उन बेटियों का स्वागत करना चाहूँगा और उनका सबका घर बसाना चाहूँगा। आपातकालीन सेवाओं के लिए भी आप अभी अपने संबोधन में कह रहे थे कि गांव-गांव में अगर देर रात 150 चारपहिया गाड़ी जी आपके देवरिया, आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर, गोरखपुर, ये 5 जनपदों में अगर देखा जाए तो 150 चारपहिया गाड़ी हमने क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए दिया हुआ है, जिसमें हमने जिन जिन ग्राम सभा में गाड़ी खड़ी रहती है उस ग्राम सभा के लोगों को हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर आपातकालीन कोई भी दुर्घटना होती है, जान बचानी है, इलाज कराना है, डिलीवरी, ऑपरेशन, कोई भी बीमारी ऐसी पड़ती है तो निःशुल्क केवल तेल भराइए, गाड़ी को लेके जाइए। अगर सरकार का एम्बुलेंस समय पे उपलब्ध न हो पाए तो मेरी गाड़ी को यूज करें। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा मदद लें और लेकर के अपने परिवार के लोगों का इलाज कराए, जान बचाए। जरूरत पड़े तो अपने जिले पे, अपने प्रदेश पे या अपने देश के प्रदेश पे जाने का काम करें और जाकर के अपने परिवार का जान बचाए, वो भी निःशुल्क। 1 रुपया भी हम किसी से चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, रहा सवाल कि वो गाड़ी ग्राम सभा में, जिन जिन ग्राम सभा में खड़ी रहती है, उन ग्राम सभा में जो भी हमारे संस्था के मेंबर होते हैं, उनके वहाँ अगर कोई शादी विवाह पड़ता है तो हम 3-3 रुपये के सहयोग से, अगर किसी को वहाँ शादी पड़ता है, 10 गाड़ी, 5 गाड़ी, 20 गाड़ी, 25 गाड़ी, जो भी वो लेके जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप गाड़ियों का सहयोग लीजिए और 3-3 रुपया करके उस सहयोग को वापस कर दीजिए। इससे गरीब परिवार के भी बेटों का या बेटियों का शादी होता है तो 3-3 रुपये के को हम धीरे धीरे रिटर्न देते हैं और उनसे उनका आसानी से काम हो जाता है। इससे गरीब परिवार के लोगों का भी भला होता है और हमारा भी भला होता है। धन्यवाद।